हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर क्लास सिक्स्थ का एनसीईआरटी साइंस, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने शुरू में देखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है फूड में। तो ये जो आपका टेबल दिया हुआ है 2.1, इसको आपको फिल करना है। इसमें आपको अपना स्टेट का नाम लिखना है, देन आप कौन सा आइटम खाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है जो आपको जो भी आप ग्रेन खाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है। देन जो भी आप दाल खाते हैं उसको यहाँ लिखिए, वेजिटेबल्स जो आप यूज़ करते हैं वो लिखिए। देन कुछ और भी चीज़ें जैसे कि पिकल है, घी है, बटर मिल्क है, ये सब अगर आप लेते हैं तो उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये टेबल आप पूरा कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब बच्चों, ऐसा खाना हमें क्यों खाना है, ठीक है, किस लिए खाते हैं, हमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमारी फूड में वैरायटी होनी चाहिए, हमें एक ही चीज़ को लगातार नहीं खाते। लगातार खाते हैं तो ऊब जाते हैं, वो एक बात है। दूसरा उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी होता है, वो है क्योंकि जो हम डिफरेंट फूड आइटम्स प्रिपेयर करते हैं तो हमें हर फूड आइटम के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो उन इंग्रेडिएंट्स में ना बच्चों कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उनकी। ठीक है, बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए वो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो उन्हीं कंपोनेंट्स को ना बच्चों बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये जो है 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके 5 हैं। ठीक है, वो क्या कौन कौन से बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये 5 तो मेन होते हैं। ठीक है, इसमें आपको डाइटरी फाइबर्स और वाटर को भी ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली दे हेल्प। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है कि अब ठीक है, हमें पता होना, हमें खाना चाहिए अलग अलग तरह के खाना, ताकि हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जा सकें। लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि किस में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम टेस्ट करना जानते हैं। ठीक है, हम ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स हैं, इनका हम टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। ये आपको लैब में स्कूल में करवाया भी जाएगा। तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें? उसके लिए हमें चाहिए होंगे ये 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, कौन कौन से? ये 3 सॉल्यूशंस चाहिए होंगे बच्चों। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, देन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हमें चाहिए होगा, ये आपको प्रिपेयर करवाएंगे टीचर्स स्कूल में। ठीक है, तो हम अब टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे स्टार्च। स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बच्चे को, ये फिगर 2.1 जो है, इसमें क्या किया है उन्होंने, स्टार्च के लिए लिया है पोटैटो। क्या लिया बच्चों? पोटैटो। ठीक है, तो इस पोटैटो को इन्होंने काट दिया है, काट के इस पर आयोडीन का 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे। आप देखेंगे कि आयोडीन डालने के बाद इस पोटैटो पे कलर चेंज हुआ है। क्या कलर चेंज हुआ है? ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है बच्चों। ठीक है, अगर ब्लू ब्लैक कलर हुआ है इसका मतलब ये है कि हाँ, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है घर पे भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन है तो आप जो है, ये हमारा जो टेबल 2.2 दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे फूड आइटम्स दिए हुए हैं, आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के लिए, देन प्रोटीन और फैट्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार्च का टेस्ट। अब हम पढ़ते हैं किसका टेस्ट बच्चों? प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा फूड आइटम है वो लेना होगा, उसको ग्राइंड कर लीजिए, मतलब अच्छे से उसका पेस्ट बना लीजिए। अगर वो सूखा सा है तो वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, और अगर वो सूखा नहीं है, मतलब कि कुक्ड फूड है, तो आप उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें
थोड़ा सा 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालिए, उसको अच्छे से शेक कीजिए तो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब उस फूड आइटम के सोल्यूशन में हम डालेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सोल्यूशन। तो जब ये हम डालेंगे ना बच्चों, तो फिर हम क्या देखेंगे कि इसमें भी ये कलर चेंज हुआ है। ठीक है, डालने के बाद हमने शेक करना है, शेक करके हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो है कलर चेंज हो जाएगा वायलेट में। ठीक है, अगर आपके फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है बच्चों, तो वो चेंज हो जाएगा कलर उसका। हम जब कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, अगर हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और आप उसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं इस टेबल 2.2 में। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोटीन का टेस्ट। अब आते हैं हम फ़ैट के टेस्ट पे। फ़ैट का टेस्ट करना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कोई भी सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी आपका फूड आइटम है, ठीक है, मान लीजिए आप ले लेते हैं मूंगफली। ठीक है, मूंगफली लीजिए, मूंगफली को एक आप नॉर्मल सा सिंपल सा पेपर लीजिए, जो भी आपकी कॉपी में रहता है पेपर, नोटबुक्स में, उसमें से एक पेपर लीजिए, उसके अंदर मूंगफली को रखिए, उस पेपर को उसको रैप कर दीजिए और उसके बाद उसको क्रश कर दीजिए। मूंगफली पेपर के अंदर है, उसको आप क्रश कीजिए। क्रश करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। वेट क्यों करना है बच्चों, मान लो क्या पता उस फूड आइटम में वाटर हो। ठीक है, वाटर की वजह से भी आपके पेपर पे एक पैच बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर आप वेट करेंगे, तो अगर वो पानी होगा तो पानी सूख जाता है बच्चों। ठीक है, और अगर उसमें फ़ैट है तो वो जो पैच होगा ना, ऑयली सा जो पैच होगा, वो सूखेगा नहीं। तो हम थोड़ी देर बाद फिर उसको देखेंगे, अगर हमें जो पेपर है उसमें से हमें लाइट फेंट सा दिख रहा है, ठीक है, उस पैच के थ्रू, इसका मतलब कि वहाँ उसमें फ़ैट है। ठीक है, द ऑयली पैच ऑन पेपर शोज़ द फूड आइटम कंटेन्स फैट, राइट। तो अब हम इतना जान गए हैं, ठीक है, कि हमें कैसे टेस्ट करना है फूड आइटम्स का, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, वाटर, अगर वाटर रहेगा ना बच्चों, तो थोड़ी देर बाद वो पेपर एकदम सूख जाएगा। ठीक है, और अगर ऑयल रहेगा तो ऑयल तो नहीं सूखता है ना, कहीं गिर जाता है तो वो सूखता नहीं है, तो वो पैच बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आप अब जो है आप इन सारे फूड आइटम्स का टेस्ट करेंगे। ठीक है, इन सब फूड आइटम्स का टेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए। ठीक है, इसमें बहुत मज़ा आएगा, करके देखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सारा टेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू टू आवर बॉडी। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, फ़ैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं। ठीक है, चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आखिर करते क्या हैं, तो हम जान लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बच्चों, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, फ़ैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बल्कि फ़ैट ना ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो फूड है, अगर फूड में फ़ैट या कार्बोहाइड्रेट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है, अब एनर्जी गिविंग फूड के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनर्जी गिविंग फूड का ये देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, जैसे कि पोटैटो हो गया, पपाया, शुगर केन, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो। ठीक है, इन सब में होता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम देख लेते हैं फ़ैट का। ठीक है, फ़ैट के जो सोर्सेज हैं ना बच्चों, वो ये देखिए, ये प्लांट सोर्सेज दिए हुए हैं और ये एनिमल सोर्सेज दिए हुए हैं। अब आपको पता है प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये है
जैसे कि ग्राउंडनट है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, तिल है, ये नट्स हैं हमारे, अखरोट बादाम, ये सब, ठीक है। इन सब में क्या होता है, फ़ैट होता है, ठीक है। ये हमारे प्लांट बेस्ड हुए, ठीक है। अब एनिमल बेस्ड जो है, फैट रिच फूड जो है वो है मिल्क है, घी है, बटर है, क्रीम है, एग्स हैं, फिशेस हैं, मीट है, ठीक है। इन सब में हमें फ़ैट मिलता है जो कि हमारे एनिमल सोर्सेज हैं ये, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन जो है ना हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करता है, ठीक है। और जो फूड प्रोटीन में रिच होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन रिच फूड या बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो वो ये हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ग्राम, मूंग, तूर दाल, सोयाबीन, पीस, ठीक है। ये प्लांट बेस्ड हो गया, प्रोटीन रिच फूड। देन हम देख लेते हैं एनिमल बेस्ड, ठीक है। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन रिच फूड क्या है बच्चों, मिल्क, एग्स, पनीर, फिश, मीट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। तो अब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन कौन कौन सी चीज़ों में पाई जाती हैं। तो आप इनके टेस्ट भी कर सकते हैं और अपने खाने में इन्हें ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और प्रोटीन आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए है, ठीक है, ग्रोथ के लिए होती है, आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, आपकी जो बॉडी में कोई सेल अगर ख़राब हो गया है तो सेल को रिपेयर करने में क्या काम आता है बच्चों, प्रोटीन, ठीक है। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम विटामिन्स क्या करते हैं बच्चों। विटामिन जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ेस से, ठीक है, और हमारी आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। अब कई तरह के विटामिन्स होते हैं। विटामिन आपने सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। इन सब की हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को सही से रखने के लिए। तो हर एक विटामिन को हमें चाहिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं, ठीक है। तो हम विटामिन ए से क्या होता है देखते हैं। विटामिन ए जो होता है हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। विटामिन सी जो होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़ेज़। विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को यूज़ करने का हेल्प करते हैं, ठीक है, और बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। फूड जो कि विटामिन में रिच है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो वो विटामिन रिच फूड जो है ये देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। विटामिन ए किस किस में पाया जाता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क, ठीक है। तो बच्चों देख रहे हैं ना, मिल्क में प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। इसीलिए बच्चों मम्मा आपके पीछे पड़ी रहती है कि दूध पी लिया करो, है ना। कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो दूध ले जाके फेंक देते हैं कि मम्मा नहीं देख रही, चलो फेंक देते हैं, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। तो आज से दूध पीना शुरू कर दीजिए। अब देखिए विटामिन बी रिच कौन से हैं। विटामिन बी रिच है राइस, वीट, ये लिवर, ठीक है, जो मीट खाते हैं बच्चों उनके लिए है, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन सी। विटामिन सी बच्चों आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी फ्रूट या वेजिटेबल आपको खट्टा लगता है ना, ठीक है, उसमें विटामिन सी है, ठीक है। जैसे कि आपको नींबू खट्टा लगता है, टोमेटो खट्टे लगते हैं, आंवला है वो खट्टा लगता है, ऑरेंजेस है, ठीक है। तो इन सब में देख रहे हैं आप विटामिन सी प्रेजेंट है ना। ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, गुआवा, देन ऑरेंजेस, देन टोमेटो, ठीक है, इन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन डी किस में होता है देखिए, फिर से आ गया बच्चों मिल्क, समझ रहे हैं, मिल्क, बटर, ठीक है, लिवर, एग्स, फिश, ठीक है, इन सब में विटामिन डी होता है। तो ये सारे चीज़ें अब से आप लोग खाना शुरू कर दीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में जानते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं ना, मिनरल्स
आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन ज़रूर चाहिए होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होता है, ठीक है। और जो हमें अगर अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो बच्चों मिनरल्स का भी हम देख लेते हैं, जैसे कि है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन होता है मिनरल उसका क्या सोर्स है बच्चों? जिंजर है, स्पिनच है, ये देखिए नमक तो होता ही है ना। ये देखिए क्रैब है, फिशेस हैं, ठीक है, इन सब में होता है आयोडीन। उसके बाद देख लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस बच्चों किस किस में प्रेजेंट होता है? अगेन देखो मिल्क आ गया, बनाना, चिली, ये मुझे लगता है ये राइस है, और ये बाजरा या व्हीट है, ठीक है। तो ये देखिए मिल्क बेटा, मिल्क, ठीक है, मिल्क ज़रूरी है। मिल्क में सारे मिनरल्स हैं, मोस्टली सारे, सॉरी मिनरल्स नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, इसलिए मिल्क ज़रूर पीना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम आयरन का सोर्स। आयरन के क्या सोर्सेज है बच्चों? स्पिनच, ये देखिए एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये देखिए लिवर, ये देखिए पेयर, ठीक है। ये सब हमें खाना चाहिए। इन सब से क्या होता है बच्चों? आयरन की कमी दूर होती है, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि आयरन कम हो गया। हीमोग्लोबिन आपने वर्ड सुना होगा। अगर आपके घर में किसी का ब्लड टेस्ट होता है तो उसको अगर कोई वीकनेस होती है ना बच्चों, तो उसको बोलते हैं अनीमिया है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आयरन की कमी हो गई है, ठीक है। तो उनको ये सब चीज़ें खिलाइए तो वो सही हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देख लेते हैं बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम किस किस चीज़ में पाई जाती है बच्चों? मिल्क, एग्स, ठीक है। तो मिल्क ज़रूरी है, मिल्क पीना ही पीना है सबको, ठीक है। मिल्क पियोगे तो सही से रहोगे, ठीक है। अब हमने देख लिया विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये किस किस में प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा भी होता है कि जैसे हमने कहा ना मिल्क है, मिल्क में सारे मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, लेकिन सिर्फ मिल्क पी के तो नहीं रह सकते ना, बाकी भी चीज़ें खानी होंगी। मिल्क में ना बच्चों रफेज नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? रफेज, ठीक है। मिल्क में रफेज नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें डाइट्री फाइबर्स के लिए, डाइट्री फाइबर्स जो होते हैं हमारे, ये देखिए डाइट्री फाइबर्स, ठीक है, और वाटर, ठीक है, इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डाइट्री फाइबर्स को ही रफेज बोलते हैं बच्चों, ठीक है। रफेज क्या करता है? रफेज हमें मेनली प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है। जैसे आप स्पिनच खाते हो या कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल खाते हो ना, तो उसमें रफेज होता है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, ठीक है। रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है हमारी फूड का, जो कि क्या करता है, हमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और वाटर तो ज़रूरी ही है। वाटर ना ऐसे भी हमारी बॉडी में आ ही जाता है। आप कितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसको आप काटेंगे तो आपका हाथ गीला सा हो जाता है ना। मोस्टली मुझे लगता है सारे ही हैं। कोई भी ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल है जिसको आप काटिए तो आपका हाथ गीला नहीं होगा, नहीं है। तो सब में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो इसलिए, और ऊपर से हम जब भी कुछ बनाते हैं, कुक करते हैं, तो हम उसमें पानी ज़रूर डालते हैं, ठीक है। और पानी हम पीते भी हैं, तो पानी तो बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ठीक है। और ऑल्सो थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। तो हमें हमारी बॉडी को पानी तो बहुत ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। वो क्या करते हैं अभी हमने देखा, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, आप सिर्फ खाना खाते रहो और पानी नहीं पियोगे ना बच्चों, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए पानी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो हमारा ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, उसमें वाटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो हमारा वेस्ट है ना, वो हमारे स्वेट और यूरिन से निकलता है, तो क्या हमें ज़रूरी होगा? वाटर, ठीक है। तो इसीलिए हमें लिक्विड पीना चाहिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखिए
क्या आ गया हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है बच्चों, बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है कि जितने हमने अभी तक न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए हैं वो सब कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारे अगर फूड में या हमारा जो मील है उसमें पाया जाता है तो वही बैलेंस डाइट है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, कोई भी सामान, कोई भी न्यूट्रिएंट ना बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है पूरा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स क्या क्या करते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए बैलेंस डाइट खाना चाहिए। सिर्फ राइस अगर खा खा के रहोगे तो राइस में पता है राइस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। ठीक है, तो अगर सिर्फ राइस खाओगे तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसमें प्रोटीन या विटामिन तो नहीं है ना, तो क्या होगा, उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि कमी हो जाना। डेफिशिएंसी का हिंदी में कमी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम सारा जो हमारा मील है ना वो प्रॉपरली उसमें सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस रफेज एंड वाटर। ठीक है, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो हम जो है क्या करेंगे, अब जब भी मम्मा खाना देगी ना तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा चीज़ें। ठीक है, तो पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, ढोकला, ये सब है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी बोलते हैं गुड़ को बच्चों। ठीक है, स्पिनच होता है पालक। ठीक है, आर अवेलेबल इन एज वेजिटेबल। ठीक है, और इसमें ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा, नहीं, हमें आसानी से बैलेंस डाइट आराम से मिल सकता है। ठीक है, जो हम डेली फूड जो हमारे घर में बनता है ना उसमें भी, अब आप मैगी सिर्फ खाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसीलिए हमें पूरा प्रॉपर मील लेना चाहिए। ठीक है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, फ्रूट्स, सैलेड सब कुछ लेंगे तो अपने आप सारे न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर जाएंगे, और दूध तो पीना ही है। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अब देखिए, इतना हमने बोल दिया, अब उसके बाद फिर ये लाइन पढ़ लिया। ठीक है, सब सत्यानाश हो गया। देखिए क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि हमें अच्छे से उसको पकाना भी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप क्या करेंगे, कोई भी वेजिटेबल है, ठीक है, उसको पहले काट लिया अच्छे से। ठीक है, छोटे छोटे काट लिया, चॉप कर लिया कि चलो बनाते हैं। ठीक है, और धोया नहीं, समझ रहे हैं, धोया नहीं, बिना धोए अगर सब्ज़ी काट के खा लिया बना के, तो उससे क्या होगा बच्चों, बीमार हो जाओगे, क्योंकि उसमें गंदा भी तो लगा है। ठीक है, हमें गंदे से न्यूट्रिएंट्स थोड़ी ना मिलेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से धोना है। ठीक है, अब कभी भी सब्ज़ी या फ्रूट धो के काटने के बाद नहीं धोना है बच्चों। ठीक है, धो कर ही काटना है, पहले उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद उसको काटिए और फिर उसको पका लीजिए, तब खाइए। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी हम जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं और उसके बाद धो देते हैं ना, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो भी पानी के साथ निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हमें हमेशा धो के अच्छे से उसके बाद काटना चाहिए, फिर खाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो हमें बार बार बहुत ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। ठीक है, हाँ, गंदा निकल गया उसके बाद फिर उसको पका लो, बार बार नहीं धो, बार बार धोगे तो उसके विटामिन और मिनरल्स भी वॉश ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी विटामिन्स हैं
जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, जो कि क्या होता है जब हम खाना पकाते हैं ज़्यादा अगर पका लिया, बहुत ज़्यादा पानी डाल के पका लिया तो भी वो ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन सी जो होता है वो अगर आप उसको हीट कर देंगे तो ईज़िली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए जिसमें जिसमें विटामिन सी है बच्चों, उसको बिना पकाए खाओगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे आंवला है, ठीक है, उसको बिना पकाए कच्चा खा लो, चटनी बना लो, ठीक है ना। नींबू है, नींबू पकाने की क्या ज़रूरत है, नींबू का रस लो, पानी में डालो, थोड़ा सा चीनी डालो, लेमनेड बनाओ और पी जाओ, ठीक है ना। तो इससे आपको विटामिन सी मिलेगा। लेकिन अगर उसी नींबू को आपने खौलते हुए पानी में डाल दिया और फिर उसको अच्छे से और बॉयल किए जा रहे तो उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब बूझो, ये देखिए बूझो एक बच्चा है जो बोल रहा है कि अच्छा फ़ैट जो है वो तो बेस्ट है भाई, उसको खा लो, एनर्जी मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी। तो उसने क्या किया, उसने स्टार्ट कर दिया फ़ैट रिच फूड खाना, जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ठीक है, और ये सब खा रहा है, ठीक है। क्या ये सही कर रहा है? बिल्कुल नहीं जी। फ़ैट रिच फूड खाएगा तो ओबेसिटी हो जाएगी, है ना, बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, फ़ैट ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके अंदर वीकनेस तो रहेगी लेकिन मोटापा आ जाएगा, समझ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है जो मोटा हो वो एकदम स्ट्रांग भी हो, ठीक है। हमें अगर ढंग से रहेंगे ना, अगर हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ फ़ैट 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 ही खा लो। नो, बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए बच्चों, है ना। तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स रिच फूड खाने चाहिए। सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट खाओगे तो कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। अब देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। तो अभी मैंने आपको बताया डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए बहुत टाइम तक, ठीक है। कोई भी एक न्यूट्रिएंट आप नहीं खा रहे बहुत टाइम तक तो उसकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो उसी को डेफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। अब इनसे जो है बच्चों डिजीज़ेस भी होते हैं, ठीक है। उन डिजीज़ेस को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपके टेबल 2.3 में कि ये देखिए टेबल 2.3 में दिया हुआ आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों, रात में दिखना बंद हो जाएगा या फिर हल्का फुल्का नहीं दिखेगा या पुअर विजन हो जाएगी, चश्मा लग जाएगा, ठीक है ना। तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। तो जिसको विटामिन ए है बच्चों, पपाया और मिल्क, है ना, और ठीक है ना। तो ये सब जो विटामिन ए रिच फूड है वो खाना शुरू कर दीजिए। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है बच्चों, बेरी, है ना। तो बेरी किसकी डिफिशिएंसी से होगा, विटामिन B1 की। इसमें क्या होता है, मसल्स वीक हो जाएंगे, ठीक है। फिर विटामिन सी की कमी से होता है बच्चों स्कर्वी में क्या होता है, आपके मसूड़े जो है ना, जिसमें दांत निकल रहा है, ठीक है, और मसूड़े जो है उसमें से खून निकलने लगता है, ठीक है। और जो आपके चोट वोट लग जाए ना तो उसको बहुत टाइम लगता है हील होने में, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होते हैं, बोन्स वीक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। कैल्शियम की कमी से भी बोन्स और टूथ डिके होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है बच्चों, आयोडीन की कमी से होता है गोइटर में क्या होता है, जो हमारा एक नेक में ना एक ग्लैंड होता है वो स्वेल हो जाता है, उसी को गोइटर बोलते हैं, ठीक है। और छोटे बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनको मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, दिमाग से वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है बच्चों, अनीमिया मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन मतलब कि आयरन की कमी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये हो गया आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट, ठीक है। और हाँ, ये देखिए आपको अब कीवर्ड्स ये सारे मुझे लगता है आपको पता ही चल गया होगा। बैलेंस डाइट क्या होता है हमने पढ़ा, बेरी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेट्स, कर्वी, स्टार्च, विटामिन्स, है ना, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब चलिए कर लेते हैं थोड़ी ये एक्सरसाइज। तो फर्स्ट है क्वेश्चन, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो बच्चों 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनके आपको नाम पता है, मैंने कई बार बोला, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है। ये आपको लिख देना है। प्लस बच्चों, प्लस क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स एंड
वाटर, ठीक है, वाटर भी यूज़ होता है बच्चों, ठीक है। तो लेकिन मेन न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके भाई 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। जो मेनली एनर्जी गिविंग फूड है वो कौन कौन से हैं? फैट्स हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, आई साइट के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, बोन्स को हेल्दी कौन बनाता है बच्चों? कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम होता है, कैल्शियम दूध में पाया जाता है। आपने ऐड भी देखा होगा ना, दूध का जब ऐड आता है तो उसमें क्या दिखाते हैं कि बोन्स हेल्दी है ना। चलिए, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये हो गया। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। तो बच्चों ये आप खुद ही कर सकते हैं, फ़ोटोज़ दी हुई हैं उसमें से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ है टिक ट्रू एंड फॉल्स है बच्चों, ठीक है। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। ऐसा है क्या? नहीं ना, रॉन्ग है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ राइस में क्या होगा? फैट, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं ना राइस में, तो अगर राइस सिर्फ खाते रहेंगे तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन कहाँ गया? विटामिन कहाँ गया? मिनरल्स कहाँ गए? है ना। तो नो, गलत है ये। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, बिल्कुल सही है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक ही चीज़ में सब कुछ थोड़ी ना प्रेजेंट होता है, हमें वैरायटी तो चाहिए ही, है ना। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। नो नो नो, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। जैसे सिर्फ राइस खाने से न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, वैसे मीट सिर्फ खाने से भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती है बच्चों, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक में देख लेते हैं। डैश इज़ कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों? बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, उसमें क्या होता है? रिकेट्स, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज्ड अ डिजीज़ नोन एज बेरी बेरी, बी फॉर बेरी बेरी, तो विटामिन B1 की कमी से है ना, तो विटामिन B1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज अ डिजीज़ नोन एज स्कर्वी बच्चों, है ना, गम्स ब्लीड करने लगते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कौन से डेफिशिएंसी से? विटामिन ए, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना बंद हो जाता है, हिंदी में रतौंधी बोलते हैं उसको, ठीक है ना बच्चों। चलिए, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज भी फिनिश। अब होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो आप वापस से ये वीडियो देख सकते हैं, और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ आप चाहते हैं कि मैं चेंज करूँ पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।